हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत जो भर्ती आई थी यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य और चौकीदार और स्वीपर के लिए, उसका दोस्तों यहाँ पर त्रुटि सुधार के डेट में जो चेंजेस किया गया था, तो दोस्तों अब यहाँ पर त्रुटि सुधार के लिंक एक्टिव कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, आप अपने फॉर्म में करेक्शन त्रुटि सुधार कैसे कर पाएंगे। इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों आप सभी डिटेल में अपना करेक्शन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल मोबाइल में हम आपको बताएंगे करके, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आसानी से अपना फॉर्म में त्रुटि सुधार कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने फॉर्म में सुधार करने के लिए दोस्तों सिंपली से आपको अपने मोबाइल से गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फिर सर्च बार में दोस्तों सिंपली से आपको सीजी हायर एजुकेशन आपको सर्च कर लेना है। अब जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा, हायर एजुकेशन सीजी लिखा रहेगा, तो सिंपली से आप इसमें क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पास ऊपर में आपको देखने को मिलेगा एक 3 लाइन, ठीक है। तो इसी 3 लाइन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। अब इसमें क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन आवेदन में सुधार का एक ऑप्शन यहाँ पर नीचे में देखने को मिलेगा। तो सिंपली से अब आप क्या करेंगे, इसी ऑनलाइन आवेदन में सुधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पास आपको ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पास अब आपको देखिए अपना ऑनलाइन फॉर्म में सुधार करने के लिए सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा। तो जिस मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म भरे थे वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पास डाल देना है, और जो पासवर्ड आपने बनाए थे वो पासवर्ड आपको यहाँ पास डाल देना है। और अगर आप यहाँ पास अपना पासवर्ड भूल गए होंगे, यहाँ पास जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड इस प्रकार से इनवैलिड बताता है, तो आपको घबराना नहीं है, आप अपना पासवर्ड रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पास देखने को मिल जाएगा पासवर्ड भूल गए हैं का एक ऑप्शन। तो सिंपली से आप पासवर्ड भूल गए हैं पे आपको क्लिक कर लेना है। अब इसमें क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। तो यहाँ पास अब आपको अपने मोबाइल नंबर को डाल देना है। अब मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पास डाल लेते हैं। इसके बाद सिंपली से अब आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पास सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसमें यहाँ पास ओटीपी भेज दिया गया है, तो उसी ओटीपी को आपको यहाँ पास डाल देना है और वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए हम ओटीपी फटाफट डाल लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पास वो ओटीपी डाल लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको अब यहाँ पास वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पास वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ओटीपी वेरीफाइड ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली से अब यहाँ पास ओटीपी आपका वेरीफाई हो गया है, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। अब ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज आ जाता है, जिसमें यहाँ पास अब आपको अपना एक नया पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है, उसे इंटर कर देना है और सेम पासवर्ड को आपको यहाँ पास भी इंटर कर देना है। पासवर्ड कैसे बनाना है इसका एग्जाम्पल आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पास अपना पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाएगा तब तक यहाँ पास आपका पासवर्ड क्लियर नहीं रहेगा। तो जैसे हमने एग्जांपल बताया है उस अनुसार आप अलग से अपना एक पासवर्ड बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आप अपना पासवर्ड इंटर करने के बाद सिंपली से अब आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। तो अब आपको सिंपली से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। इसके बाद अब आपको उसी मोबाइल नंबर को डाल देना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पास डाल लेना है। अब इस प्रकार से यहाँ पास आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से अब आपको लॉगिन करके ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पास लॉगिन करके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार करे का ऑप्शन। तो सिंपली से आप यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास एक टिक का निशान दिया गया है जिसमें क्या आप अपने आवेदन फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं। तो सिंपली से इस टिक पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पास पूरा आपका ऑनलाइन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पास अगर आपने अपने नेम में यहाँ पर कोई गलती कर दी है तो यहाँ पास ये हिंदी में फिल करना था, आपको पता होगा। तो यहाँ पास आप देख लेंगे, अगर कोई मिस्टेक है तो आप अपने नेम में और यहाँ पर मिडिल नेम में भी यहाँ पास और लास्ट नेम सभी में सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पास आपने जो इंग्लिश में अपना नेम भरा था इसमें भी आप यहाँ पास अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। इसमें भी आप अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पास आप अपने पिताजी के नाम और माताजी के नाम सभी में अपडेट कर पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर सब में अपडेट करने का ऑप्शन दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पास अगर आप अपना फोटो यहाँ पर बदलना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे का फोटो अपडेट कर दिए हैं या फिर आपका फोटो सिग्नेचर ऑनलाइन फॉर्म में नहीं आ रहा था तो इसमें भी अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले तो यहाँ पास अपने जो फोटो अपलोड किए थे वो यहाँ पास देखे पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे हम देखे पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमारा फोटो जो अपलोड किए थे वो ओपन होकर आ जाता है। तो हमारा फोटो सही है, हम इसमें अपडेट नहीं करना चाहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पास अब आपको अपना सिग्नेचर जो अपलोड किए थे वो देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से
आप यहाँ पास जो देखे का ऑप्शन है इसमें क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर भी देख सकते हैं, आपका सिग्नेचर अपलोड हुआ है कि नहीं उसे भी, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख लीजिएगा आपका फोटो और सिग्नेचर सब सही है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास नीचे में आएंगे तो आपको वर्तमान पता अपना देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पास आप अपने वर्तमान पते में अपना राज्य या फिर ज़िला या फिर यहाँ पास अपने पता में या फिर पिन कोड में जिसमें भी आपने मिस्टेक किए हैं इन सभी में यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसमें अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पास आप अपने पते में अपडेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास आप देखिए अगर आपने यहाँ पर जाति वर्ग में अपना SC ST OBC जो भी है इसमें भी अगर आपने मिस्टेक कर दिए हैं तो यहाँ पास भी आप अपडेट कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पास अगर आप वैवाहिक स्थिति में यहाँ पास मिस्टेक किए हैं तो इसमें भी यहाँ पास आप अपडेट कर सकते हैं। सभी में यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही यहाँ पास आप अपने जेंडर में भी अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पास आप अपने जन्म तिथि को देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पास से आप अपने जन्म दिनांक में भी अपडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पास ऑटोमेटिक आपका एज यहाँ पास आ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पास आप नीचे आएंगे तो अगर आपका यहाँ पर जो SC ST OBC यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र है इसके क्रमांक में आपने मिस्टेक किए होंगे तो यहाँ पास आप क्रमांक भी अच्छे से देख लीजिएगा और अपडेट कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले में भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पास जारीकर्ता का भी यहाँ पर प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है इसमें भी अपडेट कर सकते हैं और जारी प्रमाण पत्र की तिथि में भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब आपका दिया रहता है आपके जाति प्रमाण पत्र में ही, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक लगता है तो आप अपडेट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपका मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पास आप अपने मोबाइल नंबर में यहाँ पर बदलाव नहीं कर सकते हैं, आप इसी मोबाइल नंबर के जरिए से ही यहाँ पर सब में बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पास आप अपने ईमेल आईडी में भी बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आप अपनी ईमेल आईडी भी चेंज कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर मिस्टेक है तो। अब इसी के साथ यहाँ पास क्या आप शारीरिक रूप से असक्षम है तो यहाँ पास भी अगर आपने हाँ या ना करने में कोई मिस्टेक किए हैं तो यहाँ पास भी आप सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पद हेतु आवेदन में यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक और भृत्य का दिया गया था तो यहाँ पास आप इसमें भी अपडेट करना चाहते हैं, आप किसी एक ही पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पास टिक अनटिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पास आपने जो मार्कशीट अपलोड किए थे 10th का और 5th का वो भी यहाँ पास आप देखे का एक ऑप्शन है, इस देखे के ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे हम चलिए देखे के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, डाउनलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पास आप PDF का जो अपलोड किए थे वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना जो 10th का मार्कशीट है और 5th का मार्कशीट है ये सभी भी आप देख लेंगे आपका सही है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पास अपने मार्कशीट में अगर अपडेट करना चाहते हैं तो बाई मिस्टेक आपने गलत अपलोड कर दिए हैं तो यहाँ पास आप अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सिंपली से आप क्या करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और अपने यहाँ पर मार्कशीट को चूज़ करके आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे आपके मार्कशीट का साइज PDF में होना चाहिए और साइज यहाँ पर 300 KB से कम होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा। अगर ज़्यादा होगा तो ये अपलोड नहीं होगा। PDF साइज कम कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, इस पर हमने कंप्लीट वीडियो भी बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा और यहाँ पास अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पास प्रायोरिटी जो आपने भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के लिए दिए थे, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, किस पद को देना चाहते थे तो इसमें भी आप यहाँ पास बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता जिला आपने जो सिलेक्ट किए थे इसमें भी यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अपने परीक्षा केंद्र बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो फॉर्म में सारा चीज़ सही था, हम केवल यहाँ पास अपने परीक्षा केंद्र में ही अपडेट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर रायपुर सिलेक्ट किए थे, उसमें यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हमारा फॉर्म पूरा सभी का सभी सही था, हम केवल यहाँ पर परीक्षा केंद्र में ही बदलाव कर रहे हैं। तो और इसी के साथ ये भी बात यहाँ पर नोट कीजिएगा, नोट में दिए गए देख पाएंगे परीक्षा केंद्र का जिला विभाग द्वारा यहाँ पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपने जो परीक्षा केंद्र सिलेक्ट किए हैं उसी परीक्षा केंद्र में ही आपको मिले सेंटर, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर विभाग के द्वारा परिवर्तित भी किया जा सकता है, यहाँ पर नोट में भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पास आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अब नीचे आएंगे तो यहाँ पास जो सिलेक्ट किए थे आपने यहाँ पर क्या आवेदक को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंतर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन सम्मानित किया गया है तो यहाँ पर यस नो आप अपने अनुसार सिलेक्ट किए थे। तो इसमें अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो ये भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सारा चीज़ का दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर ये एक मुख्य बात है, यहाँ पास पहले दिया गया था क्या आप भारतीय हैं की जगह में क्या आप भारतीय मूल रूप से प्रमाणित है। तो यहाँ पास बहुत लोगों ने यहाँ पर मिस्टेक भी कर दिए थे यहाँ पर हाँ या ना करने में। तो यहाँ पास आपको देखिए क्या आप भारतीय हैं पूछा जा रहा है तो यहाँ पास आपको हाँ करना था, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख लीजिएगा बहुत लोग इसी में मिस्टेक किए हैं, यहाँ पर हमें बार बार कमेंट भी आ रहा था, लेकिन हमारा जो वीडियो देखकर फॉर्म भरे होंगे उन सबको यहाँ पर पता होगा वो सही ही भरे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पास अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो इसमें भी यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पास आप अपने सभी डिटेल में बदलाव कर सकते हैं। इसी के साथ आपने जितने भी यहाँ पर अपडेट किए हैं उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली से आप प्रीव्यू पर क्लिक कर लेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपने जितने भी डिटेल अपडेट किए हैं वो सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार अच्छे से प्रीव्यू में भी चेक कर सकते हैं सारा डिटेल आपका सही है कि नहीं। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो सिंपली से आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर इसी वाले पेज में आ जाते हैं। अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एक टिक मार्क का घोषणा दिया गया है, तो सिंपली से आप इसमें क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप क्लिक करेंगे, इसके बाद सिंपली से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पास आप अच्छे से चेक कर लेंगे, फिर यहाँ पास आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा सेव्ड सक्सेसफुली, आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल सेव हो गया है। अब सिंपली से आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पास फिर से आपका फॉर्म एक बार देखने को मिल जाएगा। यहाँ पास आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको जूम करके चलिए आपको दिखाते हैं। ऊपर में यहाँ पास दिया गया है बैक का और प्रिंट का, तो सिंपली से आपको क्या करना है, इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर इस प्रकार से यहाँ पास आपका फॉर्म का 2 पेज में प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसे आप यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया रहता है तो सेव पे क्लिक करके आप इसे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पास ऊपर में एक 3 डॉट देखने को मिल जाएगा। इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सेव एस पीडीएफ का ऐसा एक ऑप्शन आ रहा है, सिंपली से आप सेव एस पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कुछ इस प्रकार से अपना फॉर्म को पीडीएफ में सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको अपने फॉर्म में त्रुटि सुधार करना था। पूरी क्लियरली हमने आपको एक एक चीज़ बताया कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने फॉर्म में यहाँ पर सुधार कर पाए। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर इस भर्ती से संबंधित जैसे इसका एग्जाम डेट को लेकर या फिर एडमिट कार्ड को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत हम वीडियो बनाकर उसका भी अपडेट आपको देंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए अपडेट वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।